आज हम एक छोटा सा नैप बार बनाएंगे। सिंपल था, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत फैंसी नहीं, सादा सा नैप बार बनाएंगे। नैप बार क्या होता है? वो जो वेबसाइट के टॉप के ऊपर आ रहा होता है ना लिंक, जहां पे आप क्लिक करके आगे पीछे मूव करते हैं, वो हम आज बनाएंगे। और छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी। एक समझ लें कि ये दो चीजें, एक इमेज लगाएंगे उसके नीचे, ऊपर नैप बार बनाएंगे। ये दो चीजें अब हम करके दिखाएंगे, बड़ी आसानी के साथ आपको सिखाऊंगा। बहुत जल्द आप डेवलपर बन जाएंगे, परेशान नहीं होना आपने। चले लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारे चैनल का नाम था प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से। फ़ौरन से आप इस चैनल पे जाएं और ये प्रोग्रामिंग विद अदनान को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के ऊपर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर बिगिनर, इसको आपने यूज़ करना है। ये वीडियो बड़ी पड़ी या ख़जानों से आपको डॉलर कमाने में और डेवलपर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मेक श्योर करें कि वीडियो के अंदर जिसके ऊपर भी आप जाएं, उसके ऊपर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो आपकी सेट हो। ये वीडियो की क्वालिटी 720 से प्लस हो, ताकि आपको कोड सही तरह से नज़र आए। अदरवाइज़ आपको कोड नज़र आने में इशू हो सकते हैं। सीधा हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमने वेब डेवलपमेंट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था। ये वेबसाइट डेवलपमेंट के आप इस फोल्डर को आप क्लिक करेंगे। इस फोल्डर के ऊपर हम इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हम ओपन विद कोड के नाम से हम इसे ओपन कर लेंगे और हमारे पास वो ऑटोमेटिकली वो हमारी HTML की जो फाइल है, जो हमारा फोल्डर है, वो खोल देगा। देखिए ये फाइलें हमने सारी डिफरेंट बनाई हैं, जो जो हमने उधर बनाई हैं सारी इधर आ गई हैं। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान HTML के नाम से जो फाइल है, इस पर हमने काम करना है। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, ये एमिट ऑटोमेटिकली काम सारा कर देती है। टैब दबाएंगे, सारा काम हमारा ऑटोमेटिकली हो गया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम H1 के अंदर लिखेंगे और आज का लेक्चर है नैप बार बनाएंगे एंड स्मॉल वेबसाइट बनाएंगे हम। ये हमारा लेक्चर है और इसके आगे BR देते हैं, छोटा सा BR देने के बाद हम नीचे आते हैं और हम इधर अपने चैनल का नाम लिख देते हैं और हम इस चैनल के नाम को भी हम H1 में डाल देते हैं और इसमें हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से हम लिखते हैं। अब हमें क्योंकि अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमें हेडर के अंदर हमें एक तो टाइटल चाहिए, तो टाइटल को हम डॉक्यूमेंट से चेंज करके हम इसको हमारी वेबसाइट लिख देते हैं प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से, ताकि जब भी कोई वेबसाइट खोले तो हमारी जो ऊपर लिखा है वो प्रोग्रामिंग विद अदनान लिखा है। कंट्रोल F5 करते हैं। ये अगर आप ओवर करें, ये आपके सामने एक वेबसाइट खुल गई है छोटी सी। और ये ऊपर अगर आप देखें कोने में लेफ़्ट साइड पे, तो ये प्रोग्रामिंग विद अदनान जो हमने टाइटल में दिया था अब वो लिखा आ गया। पहले नहीं आ रहा था, अब प्रोग्रामिंग विद अदनान लिखा है। इस तरह फेसबुक जो भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो ये हमारे पास ये इस तरह से लिखा आ जाता है, तो ये ऐसे ही आ जाता है। और जो हमने जो टैग दिए हैं वो इधर हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्योंकि नैप बार बनाना है, छोटा सा नैप बार क्या होता है, ये जो ऊपर लिंक आते हैं वेबसाइट के ऊपर वो हम बनाते हैं नैप बार के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं बॉडी के अंदर ही बना लेता हूँ। इसके अंदर में NAV का एक टैग होता है। NAV के टैग को आप यूज़ करेंगे नैप बार बनाने के लिए। और नैप बार जब बनाएंगे तो हम नैप बार के अंदर डेफिनेटली हम नैप बार क्या होता है कि हमारा वो बॉक्स सा बन जाता है टॉप पे। उसके अंदर फिर लिंक्स होते हैं कि होम पेज पे जाना है, अबाउट पेज पे जाना है, कौन से पेज पे जाना है। तो अभी हम इसको नैप बार बना लेते हैं और उसके ऊपर एक लिंक ऐड कर लेते हैं। एक लिंक मैंने आपको बताया था कि एंकर टैग होता है। मिसाल के तौर पे हम इसे कहते हैं होम कह देते हैं। तो हम कहेंगे कि होम जो है, जब भी ये हमारा होम पे कोई क्लिक करे तो HREF ये कहाँ पे जाके इसका रेफरेंस कहाँ पे दे देते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने चैनल पे चले जाते हैं और हम अपने चैनल पे उसका लिंक दे देते हैं। इधर मैं प्रोग्रामिंग विद अदनान देता हूँ और वैसे ये क्योंकि आपकी जो वेबसाइट एक्टिव होगी तो उसका लिंक होगा। अभी फ़िलहाल हम क्योंकि अपने चैनल का लिंक दे देते हैं इसमें। तो मैं कहता हूँ ये जब भी हम होम पे क्लिक करें ये, तो ये मेरे चैनल का लिंक दे दे इसके ऊपर, ठीक है। अब हम एक और ए टैग खोल लेते हैं। ए टैग के अंदर हम कहते हैं, इसको हम कुछ और कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं अबाउट अस कह देते हैं, अबाउट अस। और मैं कहता हूँ कि अबाउट अस पे जब क्लिक करें, क्योंकि अभी हमारे वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस नहीं बने हुए ना, इससे मुझे दूसरी साइडों के लिंक देना पड़े। तो मैं कहता हूँ कि जब अबाउट अस पे जाए तो ये अबाउट अस वाला खोल दे। तो मैंने इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ और इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक और मैं दे देता हूँ, ए का टैग खोल देता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस में मैं फिर इसी तरह से HREF इसको करता हूँ और मैं आगे जाके फिर देखता हूँ इधर कुछ और आ रहा है। मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट अस जब आए तो हम कोई और साइट खोल लेते हैं, लर्न विद अदनान
विद अदनानुल हक के नाम से haq.com, ये हम खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक खुल गया है, इसको हम ऊपर से कॉपी करते हैं। तो मैं कहता हूँ जब कॉन्टैक्ट अस पे हमें क्लिक करें तो वो इस टैब के ऊपर चले जाओ। ये हमारे पास 3 हमने खोल ली हैं। अब जो नैब बार है उसको हमारे पास कंट्रोल F5 करते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास अगर आप देखें तो टॉप पे हमारे कुछ चीज़ें, हमारा वो जो लिंक आना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसको यूज़ नहीं करते, इससे पहले थोड़ी सी मीनाकारी और करते हैं, फिर हम इस पे जाते हैं। पहले चले चेक कर लेते हैं इसको, पहले क्या होता है। होम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखें जैसे मैंने होम पे क्लिक किया वो देखें सीधा मेरे प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से उसने चैनल खोल दिया। अब मैं जब इसको अबाउट अस पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास वो अबाउट का पेज इसने खोल दिया। ये क्योंकि मैं किसी और वेबसाइट को खोल रहा हूँ, अगर यही आपके वेबसाइट लाइव होती है और उसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं, उन पेजेस को खोल देता है। ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पे मैंने क्लिक किया, ये सीधा जाके उसको खोल रहा है। अब इसके नीचे मैंने आपको बताया था थोड़े से हम इसको बेहतर बनाएंगे। अब हम नीचे जाके फ़िलहाल, आपने परेशान नहीं होना, ये अभी बड़ी डर्टी सी लग रही है। ये हम जैसे जैसे कोर्स इंप्रूव करते जाएंगे आपको मैं इंप्रूव कराता जाऊंगा। अभी मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ। अभी मैं इधर BR का एक टैग लगाता हूँ। इधर हम एक काम करते हैं, हम एक इमेज ऐड कर देते हैं और इमेज को ऐड करके हम इसका सोर्स दे देते हैं। सोर्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास इधर एक इमेज का फोल्डर आ रहा था, इसमें से मैं एक फ़ाइल हमारी ओपन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हम लिंक को कॉपी कर देते हैं, कॉपी पाथ, और मैं इसको कॉपी पाथ को इधर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल F5 करते हैं, देखें क्या होता है हमारे पास। अभी हमारे पास ये छोटा सा लिंक बन गया वेबसाइट का, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ये वाला पिक्चर लगानी है तो हम इसको कॉपी पाथ करते हैं और यहाँ पे इस पाथ की जगह पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर पाथ को पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल F5 कर रहा हूँ, इसको हाइट थोड़ी सी दे देते हैं। इमेज को हाइट देते हैं मिसाल के तौर पे 500 पिक्सल, और मैं इसको इमेज को आगे विड्थ देता हूँ। ये एट्रीब्यूट है, मैंने आपको सिखाया था ना हाइट कैसे देते हैं, विड्थ कैसे देते हैं। इसको मैं दे देता हूँ 100%, और मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर आप समझ रहे हैं ना कि मैं वेबसाइट के ऊपर साइड पे वो मैं चाहता हूँ कि 15 पिक्सल, और पिक्सल मैंने बताया था कि एक इंच के अंदर 96 पिक्सल होते हैं। तो आप उस तरह से इसको एक बॉर्डर से दे दें 15 पिक्सल का, वो ज़रा प्यारा लगेगा। और अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये हमारे पास अब देखें क्या बना है। कंट्रोल F5 करते हैं और कंट्रोल F5 किया, ये देखें ये कितनी आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही, थोड़ी सी खूबसूरत सी वेबसाइट, एक ज़बरदस्त सी। अभी फ़िलहाल उतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट की लुक एंड फील आपको थोड़ी थोड़ी फील होगी। अभी मैंने इसके मज़ीद जो अच्छे अच्छे काम करने थे, पैडिंग देनी थी, ये वो चीज़ें करनी थी, वो अभी मैंने नहीं की, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं। तो स्टार्ट में ये देखें, ये वेबसाइट फंक्शनिंग है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ये हमारे एक और वेबसाइट पे जा रही है, इस पर क्लिक करते हैं, उस पर जा रही है, ये पूरा काम अपना कर रही है। तो एक छोटी सी वेबसाइट की फॉर्म है, अभी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि ये वेबसाइटें जो शुरू होती हैं, ये इस तरह से छोटी छोटी ट्रेनिंग करके छोटा छोटा आप सीख के फिर आगे बिल्ड करते जाते हैं। तो अभी हमारी स्किल बिल्कुल स्टार्ट पे है। मैंने आपको एक उसका सामने बैनर लगाना सिखा दिया, मैंने ऊपर वो नैब बार लगा दिया। ये अभी इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त अभी नहीं है, वो हम जैसे जैसे अपनी स्किल को पॉलिश करते जाएंगे, साथ साथ आप सीखते जाएंगे। तो ये एक आपकी बेसिक सी छोटी सी वेबसाइट आपकी बन गई है। देखा ना कैसे नैब बार लगा के, इमेज लगा के छोटी सी हमने वेबसाइट बना ली। ऐसे बनते हैं डेवलपर। कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।